वो शाम को मिलो भाटिया जी वही है હું તો સિત્તોડે જાઉં શામ રો મેર 24 ઘંટા કોણ दिक्कत ये है ना कि ये सारा सामान अपन एक बार ट्राई तो करें ये इसकी रिप्स है ना तो ये पड़ा नहीं बस ये इसको करो ठीक है ये वही इसकी आगे ఒక टुकड़ा लेना जोड़ा मना तो कि ये चीजों के लिए एक उपलब्धि है नहीं ये तो पेट का है स्टमक का है हाँ पेट का कंकाल का अरे भाभी लोग नमत आओ ये दादा ये उधर वो गई भी इधर भी जाओ इसको ये इसका पैर है हां सब जाओ इसको हां रोटी बनाई गई बाद में लोग ये पीछे इस तरह से ये टेल पीछे गया थोड़ी देर बाद आएगा क्या नजर में आया ना सारा सारा ना ये तो बरसात हंडे में जुड़ साहब ये लोगों को करे दो ये इसी कंडीशन में था फोटो में तो अलग दिखने के बाद में ये यहाँ खत्म हुआ ये कल और खत्म ये डायनासोर के काल की जो चट्टानों में डायनासोर के साथ में रहने वाला ये क्रोकोडाइल जिसको फाइटोसॉरस बोलते हैं और ये ज़्यादातर बोलते हैं ना नदी या समुद्र के किनारे जो जंगल हुआ करते थे वहाँ पे रहता था और उस जंगल के अवशेष हमें यहाँ देखते हैं अर्ली जुरासिक में आप ये देख सकते हो उस समय के पेड़ों के जीवाश्म खूब सारे बिखरे पड़े हैं तो ये भी एक एविडेंस है कि ये फॉरेस्ट लिविंग यानी जंगलों में रहने वाला नदी के किनारे समुद्र के किनारे रहने वाला एक क्रिएचर था बड़ा। और क्या बोल सकते हैं इसको और भी इसके लेग और ये सब चीजें मिली है हाँ नहीं इसका अभी हमें आया तो एक छोटा लेग भी दिखा पीछे पूंछ भी दिखी इसका जो हेड है वो भी हमें दिखाई दिया अभी इसके हेड के अंदर मुंह के अंदर दांत वात हमें नहीं दिखे और हो सकता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर भी मिला जो प्रारंभिक तौर पे हमने इसको एक एग के रूप में देखा है। कितनी बड़ी खोज है ये मतलब कितनी बड़ी डिस्कवरी मानी जा सकती है इंडिया या देश विश्व के नहीं इंडिया में जुरासिक काल का तो ये क्रिएचर अभी पहला ही है और राजस्थान का भी पहला है और विश्व के साथ ये खोज कितनी अद्भुत मानी जाती है। नहीं इंडिया विश्व में कहें तो मैंने कहा ना इस तरह की जुरासिक की चट्टानों में केवल और केवल इंग्लैंड के बाद में इंडिया में रिपोर्ट हुआ और कितनी बड़ी खोज है कितनी बड़ी डिस्कवरी एज ए जियोलॉजिकल पार्ट हिसाब से नहीं जियोलॉजी के लिए तो बस पूरा हर्ष का विषय है इस तरह के एनिमल लोग पहले तो बातें किया करते थे जैसा होता भी था अब जब इस तरह के अवशेष और इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो लोगों को यकीन होगा बच्चे साइंस की ओर इंस्पायर होंगे रिसर्च की ओर इंस्पायर होंगे कि हमें भी रिसर्च करनी चाहिए इस तरह के एनिमल हुआ करते थे और जो सपनों में देखते थे जिनको इमेजिन करते थे उनका जो सामने कंकाल पड़ा तो क्रोकोडाइल है ये आपके साथ हाँ फिलहाल क्रोकोडाइल है पर एक और एनिमल हम इसको सोच रहे हैं जो अभी तक मैंने किसी मीडिया को बताया नहीं है एक मरीन रेप्टाइल भी होता है उसके बारे में अभी सोच रहे हैं क्योंकि इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत क्रोकोडाइल से लेके जो मैंने अभी भाटिया जी के लिए बोला है एक तरह का जो मरीन समुद्र के किनारे जो होता है मरीन डायनासोर की प्रजाति होती है वो भी हो सकता है। क्या चीज है ये और कितना साल पुराना फॉसिल है कितना करोड़ों साल पहले हो सकता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक यहाँ पे जैसा हमने अभी घूम के सराउंडिंग चट्टानों की भी देखी जुरासिक काल की चट्टानें अर्ली जुरासिक और अर्ली जुरासिक पहले यहाँ पर अभी तक का इंडिया में 180 यानी जुरासिक काल की चट्टानों में 180 या 180 मिलियन ईयर से पहले कोई इस तरह का क्रिएचर या फॉसिल मिला ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है भारत के लिए भूविज्ञान जगत के लिए स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए साउथ इंग्लैंड या इंडिया में भी जैसे आपकी गोंडवाना सुपरग्रुप की जो चट्टानें हैं टिक्की फॉर्मेशन और आपकी जो रेवा फॉर्मेशन है एमपी में वहाँ पे भी जो ट्राइसिक की चट्टानों में मिला है। जैसलमेर में आपकी ट्राइसिक की चट्टानें नहीं है जुरासिक की है तो जुरासिक में इस तरह का क्रिएचर पहली बार इंडिया में मिला है। ये हमें अभी हमारे प्रारंभिक शोध में पता चला है बाकी आगे फर्दर स्टडी करके और भी जो इसकी चीजें प्रूफ होने के बाद पब्लिश होगी पब्लिश होने के बाद मीडिया के सामने हम एक बार फिर क्योंकि अपना आप में एक एनिमल इस तरह से निहंत हम खुद को ये बड़ा ताजुब हो रहा है
क्योंकि इस समय में जो एंड ऑफ जो ट्राइसिक था उस समय ये बहुत बड़ा उस पर एक एक्सटिंक्शन आया था, मतलब मेजर जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो इस तरह का एनिमल जुरेसिक में कैसे जो पीटी बाउंड्री है उसको सर्वाइव करके जुरेसिक में कैसे सर्वाइव करके ये बच गया, ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। बड़ी नई चीज है, मतलब ये हाँ, क्योंकि इस तरह के एनिमल ट्राइसिक के बाद में इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं मिले नहीं। जुरेसिक काल की चट्टानों में इस तरह का क्रिएचर का मिलना अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हमने कल भी रात में इसकी तैयारी करी थी, देखी थी। इस तरह का जो केवल और केवल यूके में जुरेसिक का, वो भी प्रोबेबली, हम भी अभी इसको प्रोबेबली मान रहे हैं, अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया, पर प्रारंभिक शोध पे आया है कि जो यूके का जो साउथ वेस्ट इंग्लैंड है वहाँ की जो फॉर्मेशन है, जो समरसेट फॉर्मेशन है, उस तरह में इसी तरह का क्रिएचर मिला। पर यहाँ पे हमें करीबन 1 से 1.5 मीटर ही मिला है, वहाँ पे करीबन 2 मीटर का है। तो इसकी रेंज करीबन 2 से 14 मीटर तक के इस तरह के क्रिएचर होते हैं, एनिमल होते हैं। यहाँ पे अभी 1 से 1.5 मीटर का ही मिला करीबन। अभी हम जो अवशेष देख रहे हैं, अभी हमने देखा इनको, तो मैक्सिमम 1.5 मीटर की करीबन इसकी लेंथ है। नाम क्या दे सकते हैं इसको? डायनासोर? नहीं, ये डायनासोर नहीं है, ये एक तरह का उस समय जंगलों के पास, नदी के किनारे और जंगलों के पास रहने वाला एक ट्री लिजार्ड, जो पेड़ पौधों के आसपास रहने वाला क्रोकोडाइल का फॉसिल है। हमें अभी प्राइमरी शोध पे ही लगा, कोई डायनासोर नहीं है। डायनासोर का ही एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं क्रोकोडिलिया मोर्फा। तो क्रोकोडिलिया मोर्फा की एक प्रजाति है और इसको बोलते हैं फाइटोसॉरस। फाइटोसॉरस मतलब फाइटो मतलब पेड़ पौधे, प्लांट लिजार्ड यानी पेड़ों के आसपास, क्योंकि अर्ली जुरासिक में, अब हमने इसको ये भी देखा था कि अर्ली जुरासिक में मिलता था। अर्ली जुरासिक में खूब सारा जंगल यहाँ पे, खूब बड़ा फॉरेस्ट था यहाँ पे। सेम इसी तरह के एनिमल ट्राइसिक में मिलते हैं। तो ट्राइसिक में अभी आपको कोयला मिल रहा है, कोयला किससे बनना है? वो भी पहले जंगल रहा होगा। तो ये जो एनिमल है, हमें प्रारंभिक शोध पे मिला है कि ये जंगल के आसपास है ना, फॉरेस्ट हैबिटेट में रहने वाला, जो नदी के आसपास रहता है। और इस एनिमल का ज़्यादातर ये भी, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी मांस मच्छी खाता है, स्पेशली फिश को बहुत, जो नदी में रहने वाली मछली को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है, मछलियाँ बहुत खाता है।